एक बाबा अपना है, तेरा बन के ही रहना, मेरे दिल का ये सपना है, जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली, हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली, जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली, सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। चलिए सभी अपने आप का दर्शन करें। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न सदा संतुष्ट आत्मा हूं। बाबा ने इतना कुछ दिया, उस संपन्नता को अनुभव करें। मेरा परिचय मेरे उस पिता का परिचय जिसको मैं ढूंढ रही थी, कितना सुख मिला। पाना था सो पा लिया। फील करें वो परम पिता परम धाम से नीचे उतर रहे हैं और मेरे सामने है। अभी बाबा के साथ हम मुरली का रिवीजन करेंगे, समझेंगे बाबा से मुरली में बाबा हमें क्या समझा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति जी। ओम तो आज हमारे को क्या लक्ष्य क्या दिया बाबा, क्या बना रहे हैं बाबा हमें ना, बड़े बड़े लक्ष्य देते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न। सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर क्या बनेंगे? मन जीत जगत जीत। मन जीत जगत जीत। संतुष्ट बनेंगे, सब विश्व की राजाई मिलेगी। विश्व के राजा बनेंगे। हमारे को ये बस एक बात याद रखनी है, खुद के राजा सो विश्व के राजा। खुद को जीतना है। सारी गड़बड़ कहाँ है? मैं हमारे अंदर ही है।
हाँ, तो अगर दुश्मन बाहर हो तो डर सकते हैं, अंदर है, मेरी क्रिएशन है, तो मैं उसको फिनिश कर सकती हूँ। ये याद रखना है हमें, है ना? अगर हम अपने लिए सोचें हाँ अभी, तो हाँ व्हाट जिसने के लक्ष्य क्या है कि अगर संतुष्ट है तो सब कुछ है। एक्चुअली एक्चुअली सब कुछ है। सारी प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि मेरे को ये नहीं मिला जो मुझे चाहिए। असंतुष्टि। वो असंतुष्टि, चाहे वो चीजों की हो हम्म या किसी अपने से कोई एक्सपेक्टेशन हो कि उसको ये पूरा करना चाहिए मेरे लिए, हम्म है ना? यही होता है ना। बच्चों ने ऐसे कर दिया, बच्चों ने सुबह आके मुझे ये क्यों बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, देखो आज मैं इनके लिए कितना करती हूँ। स्पाउस के लिए रहता है, जैसे आपके साथ शेयर किया था ना, जो भी पहले आता रहा ना, सबसे पहले क्या कहते हैं, ये ना मेरे स्पाउस को सिखा दो जी, उनको बहुत जरूरत है। ठीक है। एक्चुअली तो सबको जरूरत है, कौन है जिसको जरूरत नहीं है? और आज की डेट में अगर हम देखें, छोटे छोटे बच्चे सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। हम्म So my daughter being a psychologist, she said, मतलब पेरेंट्स, अब नाउ, पहले वो चिल्ड्रन की करती थी काउंसलिंग, अब नाउ शी स्टार्टेड विद एडल्ट्स, शी डजंट वांट टू डू चिल्ड्रन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बच्चों तो की अडल्ट ही प्रॉब्लम है, स्टेम्स फ्रॉम चिल्ड्रन, सॉरी फ्रॉम बच्चों की पेरेंट्स। प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, हम्म एंड एवरी पेरेंट कम्स एंड सेज हमारे बच्चों को कितनी एंजाइटी है। बच्चे मतलब 4 साल की उम्र के। Expectations are too much. पीयर ग्रुप जो भी कुछ है, हाँ किसी किसी को मतलब कोई और तरह की भी हो सकती है, केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है, पर इतने सारे बच्चों का केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, वही असंतुष्टता वाली बात, उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं। और फिर एक्चुअली देखा जाए तो वो घर में भी वो फीलिंग रहती है, तो बच्चे में आती है। हाँ, हर कोई अपने बच्चे को फर्स्ट बनाना चाहता है, दैट्स अ हाँ, प्रॉब्लम। है ना? अब सारे डाउन पे बच्चे आ तो जाए। फर्स्ट आएंगे नहीं, हम्म है ना? तो ये मेन मेन रीजन ही ये है। तो हम्म बाबा ने संतुष्ट रहने के लिए हमें क्या बताया सोल्यूशन? मन मना भाव, आज तो पूरा, कल भी था मन मना भाव, आज भी। आज भी वही है। हाँ। पर संतुष्ट रहने के लिए एक खास बात बोली कि सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज करो। मुझे क्या मिला है, व्हाट आई मीन, जब से हम बाबा के बने हैं, हमें कितना कुछ मिल रहा है, हमको हम्म मिलता है ना? तो व्हाट डज दिस मीन? मैं ये लिखूं, एक्चुअली यू शुड राइट डाउन कि मुझे ये मिला। हम्म मैं उस टाइम इतनी टेंशन में थी, मैंने एक सेकंड बाबा को बुलाया, ये चीज सेटल हो गई, वो चीज सेटल हो गई, कितना कुछ हमारा ठीक होता रहता है। तो उस चीज को हम इमर्ज करते हैं, तो हमारे को फुलनेस की फीलिंग होगी, कंप्लीटनेस की फीलिंग होगी, हमारे अंदर की संतुष्टता का लेवल बढ़ता जाएगा। हम पहले से बेटर हो गए हैं, पर हमने तो 100% बनना है ना। तो 100% के लिए वो लिस्ट बनाओ, वो डायरी रखो अपने पास, छोटी सी डायरी रखो, 2-4 वर्ड्स में जो जो मिल रहा है लिखते रहो। कीप इट इन योर बैग, यू आर ट्रैवलिंग इन योर कार, आप उसको खोलो और पढ़ो। और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यू जस्ट गेट ओवर देम, फॉरगेट देम, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग देम, यू फॉरगेट। हाँ, रोजमर्रा में समझ लेते हैं, और फिर हम वी स्टार्ट फॉरगेटिंग देम, राइट? तो सो बाबा, इवन प्राप्तियां, जो हाँ, प्राप्तियां होती हैं वो थोड़े दिन दिमाग में रहता है, तो बिकॉज दे आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वो भूल जाती हैं। वो भूल जाती हैं। तो रात को जब आप बैठते हो ना बाबा के पास, गुड नाइट तो करते हो ना बाबा को, नहीं करते तो करना है, उस टाइम पे बोलो आज ये चीज सेटल हुई, थैंक यू। हम्म कोई कोई छोटी सी भी चीज होती है, वेरी स्मॉल थिंग,
वो भी सेटल हो जाती है, तो कितना उस मोमेंट पे हमारे को सुख मिलता है। इट कैन बी it can be as जैसे I had gone to the market the other day. My daughter wanted to my help to choose something. So मैंने उसको सिर्फ ये बोला, मैंने कहा I need a cape, a white cape. I have to go to मानेसर, तो वो केप से I'll remain warm. वहाँ बहुत ठंड होती है, हवा चलती है। So सामने मैंने देखा मार्क्स की शॉप। I said 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, just 1 second, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना उसके पास। The first thing I saw was a white cape. My God. It took me just 5 minutes to buy it. I reached home on time. She reached home on time. A white cape, and मतलब थोड़े दिन पहले they didn't have it, है ना? Because मानेसर जाने के लिए हमें जरा कपड़े ज्यादा चाहिए होते हैं. It's very windy over there, especially when you stay at night. The point being कि मतलब छोटी सी चीज सोच सकते हो, क्या है, एक है ना, पर मुझे ढूंढना तो नहीं पड़ा ना। मतलब ऐसे प्राप्तियां छोटी छोटी भी बहुत सारी होती है ना, तो उसको हमें लिखना चाहिए। इसको कहते हैं बाबा की आज्ञा को मानना। बाबा ने बोला ना, स्मृति में इमर्ज करो। जो हम लिख लेते हैं दैट स्टेज विद अस फॉर एवर। तो और क्या बोला बाबा ने, बताओ। जो सविता आप बता रहे थे, मन मना भव का को क्या बाबा बोला ने कहा कि मनमना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। तो जैसे हम भक्ति में मंत्र लेते थे, कहीं पे भी मेडिटेशन सीखने जाते थे ना, वो कोई मंत्र देंगे, बोलेंगे ओम नमो शिवाय बोलो, जो भी इस तरह का कुछ भी दे देते थे और उसको रिपीट करना होता था। तो बाबा कहते हैं मैं जो तुमको मंत्र देता हूं उसको रिपीट नहीं करना। वो कहते हैं अजपा जाप, मतलब मेरे अंदर राम का नाम चलता रहे, शिव का नाम चलता रहे। हमारे अंदर क्या चलता रहे? ज्ञान के हमारे पॉइंट्स। पॉइंट्स भी चलें, यस, दे हमारा फोकस बनाती हैं, पर जो वशीकरण मंत्र की बात है, अजपा जाप की बात है, मेरे को सदा ये स्मृति रहे, रिमेम्बरेंस रहे, मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। अगर ये रहेगा तो हम उसको कहेंगे वशीकरण मंत्र, क्योंकि फिर क्या, किस चीज को वश में किया? सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैंने डिसिपेट कर दिया, फिनिश। क्योंकि उस जैसे उसको याद किया, ये रियलाइज किया कि माय गॉड फादर इज विद मी, वो भगवान है, वो सच में भगवान है जो मुझे बता रहा है। तभी देखो, हम कितने गुरु हमने देखे टीवी पे, देखे ना, कोई एक आसाराम, एक जो भी, उन्होंने अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ अच्छा बताया, थोड़ी देर का सुख मिलता है। बाबा की बातों में इतनी शक्ति है कि एक बात को भी लेकर हम थोड़ी देर उसका चिंतन करते हैं तो हमारा सुख का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि वो भगवान है, उसको मालूम है उसने अपने बच्चों को क्या कहना है ना। और हमारे को शिवानी सिस्टर दी, जिन्होंने हमको कितना कुछ सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई। हम उनको बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि वो भगवान की बातें हैं। हम दूसरों को एक दो बार सुन के कहते हैं हो गया। ट्रू। उनसे हमारी आत्मा संतुष्ट होती है ना, बाहर की नीड्स कम हो जाती हैं। हाँ, कम हो जाती हैं, कम होते होते जीरो हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। नेसेसिटी वाली रह जाती हैं, दिस इज नीडेड बस, है ना। और जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं, और एक और मैं आपको, हमारी दादी प्रकाश मणि सबसे मतलब काफी देर तक वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, नाउ शी इज लेफ्ट हर बॉडी। वो एक बार उनको खूब सारे पाइप्स लगे हुए, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर आके बोलता है आप कैसे हैं? शी सेड मैं बिल्कुल फिट हूँ। डॉक्टर इज सेइंग आप इतने सारे पाइप्स लगे हैं, आप फिट कैसे हैं? कहते हैं आपने सवाल गलत पूछा, मैं आत्मा फिट हूँ, परफेक्ट हूँ, शरीर को कुछ कुछ हुआ हुआ है, वो आप जानो, आप देखो क्या है। लेवल ऑफ संतुष्ट फोकस। and focus, yes,
रिमेम्बरेंस कि मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं, किसने मुझे बोला तुम मेरे बच्चे हो। तो इसको कहते हैं मन मना भव का मंत्र। क्योंकि अ, जैसे दुनिया में भी कोई बहुत हाई प्रोफाइल का किसी का पेरेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर से, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, considered a very high The profile, most powerful person. most powerful in the world today, right? और उसका बच्चा क्या सोचेगा? I am the president's son, daughter. Hmm. उसके अंदर का भाव कैसा होगा, इमोशन क्या होगी? मुझे ये याद रखना है, वो प्रेसिडेंट का फादर है, वो प्रेसिडेंट भी उसी को याद करता है। एंड ही हैज चोजन मी, he has chosen me to make changes in the world। कितनी बड़ी बात है, वो मेरा पिता है। तो ये इसको कहते हैं माया पर जीत पाने का तरीका। ही विल हेल्प मी कम व्हाट मे, पर उसकी हेल्प कैसी है? वेरी सटल। हम्म इस पर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक भाई, एक ब्रदर बहुत भगत, तो उसको भगवान ने वरदान दिया, तो मुझे जब बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। तो वो तो बड़ा निश्चिंत हो गया, है ना, वरी फ्री हो गया, हैप्पी हो गया। तो उनके विलेज में वो फ्लड्स आए, तो सबने बोला भाई चलो बोट में बैठो, चलो फ्लड्स आ रहे हैं, निकलो यहाँ से। Hmm. वो कहता है नहीं, मेरे को भगवान मदद करेगा। ठीक है, जाके पानी आने लगा, ऊपर छत पे बैठ गया। हेलीकॉप्टर वाले आए, उसको प्लीड किया चल। फैमिली ने बोला चले चले चल, नहीं तो यू विल लूज योर लाइफ। फैमिली वाले भी चले गए। फिर शरीर छोड़ दिया, नेचुरली ही लॉस्ट हिज लाइफ। एंड जाके भगवान को कंप्लेन करी, आपने तो बोला था मदद करूंगा। तो भगवान ने क्या बोला, मैंने तेरे को 3 दूत भेजे, पहले बोटमैन भेजा, घर वालों ने तेरे हाथ जोड़े, हेलीकॉप्टर भेजा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड डजंट कम एज अ फिजिकल बीइंग टू हेल्प अस, कि वो आएगा। वो तो ज्योति बिंदु है, उसके पास शरीर नहीं है। वो हमारे पास अपने एजेंट्स भेजता है। और हम्म दूसरी बात, हमें वो एजेंट बन के रहना है। किसी को कुछ चाहिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आई हैव टू डू इट। कुछ भी हो जाए, मैं छोटी सी चीज हो सकती, किसी को पानी का ग्लास चाहिए, हमने उसको वो दे दिया, उसके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना। Hmm. तो हम वो एजेंट हैं, बाबा के एजेंट हैं, और बाबा हमारे पास किसी ना किसी रूप से हेल्प भेजेगा ही, है ना। तो बाबा ने बोला ये मंत्र सबको याद दिलाओ। तो हम बैठते हैं याद करने के लिए, हम बैठकर योग करते हैं, चलते फिरते मेरे अंदर ये रहे मैं कौन और मेरा कौन। हमारी दादी जान की है ना, उनसे कुछ भी पूछो ना, दादी हमारे लिए कुछ बताओ, बस ये याद करो मैं कौन मेरा कौन। ये तुम्हें याद है तो सब कुछ है। और मैं कहाँ से आई हूँ, नेक्स्ट स्टेप, मैं कहाँ से आई हूँ? परम धाम से आई हूँ। परम धाम मैं से। तो आत्मा हूँ, मेरा तो विनाश हो ही नहीं सकता। मेरा अभी इस जीवन में ये रोल है विद दी सोल्स, है ना, रोल है। आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। और मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? हमें बाबा का पता चल गया, ज्ञान मिल गया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे औरों को भी ज्ञान शेयर करना दूसरों की हेल्प करनी है, उनको भी हेल्प सुख कर देना है। और सबसे पहले, उससे पहले क्या करना है? खुद को सुखी बनाना है। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। Self care by troubling others is selfish। हम्म हम्म ठीक है, Like they say, only if you're full can you pour. absolutely। If you're full of pain, you'll pour pain। If you're हम्म full of happiness, you will pour happiness। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, इस बेहद की ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन से हैं और कैसे?
इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलामिटीज। कैलामिटीज। तो इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। तो जब धरती पर असीम दुख हो जाता है, जैसे अनइमेजिनेबल, अभी आज के डेट में है ना, हम कहते थे ऐसे भी होता है। पोल्यूशन का लेवल ये हो गया कि जो हमारे वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे, ऐसा भी होता है। कोई क्राइम देखते हैं, कहते हैं ऐसा भी होता है। तो ये सब क्या हो रहा है? इट्स अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? जो कुछ भी हो रहा है, चाहे थ्रू नेचर और थ्रू एनी फिजिकल बीइंग, इट इज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी को हम अगर मेजर करें, वो क्या है? सम टोटल ऑफ एवरीबडीज थॉट्स। और अगर सम टोटल ऑफ एवरीबडीज थॉट्स इन द वर्ल्ड इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करें तो रिजल्ट क्या होगा? आज की डेट में तो पॉजिटिव को आप 1 रखो और नेगेटिव को 100 रख लो, ये प्रोपोर्शन में चल रहा है। तो रिजल्ट तो ये होगा ही ना। जैसे अगर मतलब जस्ट थिंक, मैं अपना तो बताती हूँ कैसे पहले होता था। ट्रैफिक जैम हो गया, मुझे लगता है मैं अपनी कार तो निकाल लूं। सोचना हमें क्या है? सबकी कारें निकल जाए आराम से, सब अपने अपने स्थान पर आराम से पहुंच जाएंगे। ये नहीं मैं निकाल लूं किसी तरह, मेरे को रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अंदर थॉट ये होना चाहिए सबको दिखे तो मैं पॉजिटिव हूं, अदरवाइज मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ। सो सेल्फ केयर में औरों की केयर इंक्लूडेड होगी व्हेन माय थॉट्स। तो जब ये एनर्जी नेगेटिव वाली जाती है नेचर को, तो नेचर रिएक्ट्स टू व्हाट ह्यूमन सोल्स आर थिंकिंग। उस हिसाब से नेचर हमारे पास आती है। हम अच्छा सोच रहे हैं, हम एक ब्लेड ऑफ ग्रास को भी देखते हैं, वो हमें कितनी हैप्पीनेस देता है जब वो अपने फुल ब्लूम में होता है, ग्रीन है, शाइन कर रहा है, और वो कितना अच्छा लगता है। तो उसको देखकर मैं उसके लिए, मेरी एनर्जी क्या रहती है? मेरी एनर्जी पॉजिटिव है तो वो मुझे और खुशी देगा। मेरी नेगेटिव है तो मैं उसको अपने पैर के नीचे मसल दूंगी, फिनिश कर दूंगी। राइट? तो जो बाबा कहते हैं, जो नेचर तुम्हारे को तंग करती है, कभी सुनामी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी टोरेंशियल रेन हो जाती है, फ्लड आ गया, कभी सूखा पड़ जाता है ना? तो ये रीजन क्या है? हमने उन चीजों को इनवाइट कर लिया, बट इसका ओनर्स हम लेना नहीं चाहते, हम, क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं है। बाबा क्या रियलाइज कराते हैं? तुम्हारे थॉट्स एलिवेटेड हैं अगर, तो तुम्हारे पास नेचर की कोई भी चीज अटैक कर ही नहीं सकती। वो नहीं करेगी। वो अटैक तब करती है जब हम नेगेटिव हैं। सो मीन्स, अगर मैं अपने लेवल ऑफ प्योरिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ा लेती हूँ, एलिवेट कर देती हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी आसपास होते हुए भी मुझे तंग नहीं कर सकती। वो नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको अच्छा दे रहे हो, वो आपको अच्छा देगी। हम जैसे कहते हैं ना कि इवन क्राइम करने वाला, कोई लूटने आया है, आपकी एनर्जी पावरफुल है तो वो अटैक नहीं कर सकेगा। उसका एटीट्यूड आपकी तरफ बदल जाएगा। आपको ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि उनको मारने आए कोई, सुन लिया कुछ, जैसे होता है जिसको कहते हैं ना मॉब मेंटालिटी, भेड़ चाल, कि ऐसे ऐसे होता है, ये बाबा है, ये ऐसा है वैसा, कुछ नेगेटिव सुन लिया, आ गए अपनी तलवारें बंदूकें लेकर। तो वहां जितने भी भाई बहन थे, उन्होंने बोला बाबा वो आपको मारने आ रहा है, आप ना कमरे में चले जाओ। बाबा ने बोला कोई बात नहीं, आने दो। और ये सिस्टर्स थोड़ी भाई घबरा रहे थे, तो वो आए। बाबा ने सिर्फ उनको यहाँ देखा है, तलवारें बंदूकें रख के उनके सामने बैठ गए, सब छोड़ दिया। दे चेंज्ड एवरीथिंग। पावर ऑफ प्योरिटी ऑफ थॉट। उन्होंने ये नहीं सोचा मुझे हाय मारने आ गए हैं, कितने कैसे हैं, मतलब उनके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के बजाय उनको प्योर आत्मा देखा।
ये तो बाबा। फिर हमारी दीदियां चंडीगढ़ में जब टेररिज्म था, टेररिस्ट आए हैं, उनका एटीट्यूड ऐसे बदल गया। बोल के क्या गए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फोन करो, हमें बताना, और रात को दरवाजे खोल के मत बैठो। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आई थिंक। इफ आई थिंक राइट, आई गेट राइट। आई थिंक रॉन्ग, आई गेट रॉन्ग। अब रॉन्ग मेरे पास, हम कहेंगे आ रहा है, पुराना मेरे पास कामिक अकाउंट है, वो तो मेरे सामने आएगा, पर मेरी अब की प्योर एनर्जी उस कार्मिक अकाउंट को क्रॉस करने में हेल्प करेगी। आ गया किसी ने, जैसे आई एम, एक बार जैसे मेरे साथ हुआ, आई वॉज ड्राइविंग, young fellow, he came and he parked his car right in his motorcycle right in front of my car, and आके उसने थोड़ा उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। अब मैं उस समय, मैं तब ज्ञान में नहीं थी, थोड़ा डर गई, उससे पोलाइटली बात करके वो उसको रफा दफा किया। पर ज्ञान क्या कहता है, मैं उसके लिए अच्छा सोचूं, calm down, call बाबा and tell him please help, tell me what to do। वो तो सेल फोन्स का टाइम भी नहीं था कि मैं किसी को फोन करती। वो जैसे हमें सबको बताया हुआ है ना, प्यार से बात करो, पोलाइटली बात करो, वो सब करके वो किसी तरह से उसको मैंने रफा दफा कर दिया। बट आज की डेट में हमें क्या पता चला, मेरे पास कौन है? बाबा। बाबा है। गॉड इज विद मी। हम्म। आप बाबा बोलो, जो भी बोलो। जैसे एक भाई मुझे कहता है कि दिस ब्रदर इज सेइंग, आप जैसे अपने फादर को पापा बुलाते थे, डैडी बुलाते थे, वो वैसे बुलाओ, ताकि फील आए, ही इज विद मी, ही इज माय फादर, ही कैन नॉट लीव मी। देन मैं आई विल बी एबल टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर वट एवर। शरीर का हमारे पास पेपर आएगा, रिलेशनशिप्स का पेपर आएगा, नेचुरल कैलामिटीज का पेपर आएगा। पर जितने काम रहेंगे, जितना बाबा के साथ रहेंगे, उतना हम उसको क्रॉस कर लेंगे ना। तो नेचुरल कैलामिटीज आएंगी भी, मैं उनको क्रॉस कर सकती हूँ। बाबा ने हमारे को यहाँ फिक्स क्यों किया है? हम योग की शक्ति से हमारे आसपास जो भी हैं उनकी भी मदद करें। योग की शक्ति मीन्स व्हाट इज योग? बीइंग विद बाबा ना, यही तो करना है। उसको बुला लिया, योग की शक्ति आ गई, सारा कुछ हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा ने बोला, बाबा ने तो ये बोला, मैं नेचुरल कैलामिटीज नहीं बुलाता। कौन बुलाता है? हम अपनी माया। माया। माया बोलो, अपने अंदर की नेगेटिविटी के कारण। ठीक है जी। फिर बाबा ने क्या बोला, ड्रामा में मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ी आता हूँ। कुछ बाबा ने ये बोला ना, मैं तुम्हारे को सेव करने के लिए आता हूँ। वो जो डिस्ट्रक्शन है, बाबा को मालूम है हमने इन चीजों को इनवाइट किया तो हमारे साथी बनकर हमारे को उससे क्रॉस करवाते हैं ना। जो सॉन्ग्स भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ, ऐसे वाला। तो क्या बाबा ने बोला, ये नेचुरल कैलामिटीज, गॉडली कैलामिटीज नहीं, भगवान की क्रिएशन नहीं है, ये ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के लिए हम क्या क्या कहते हैं बताओ, हमारा रिवीजन हो जाएगा। कल्याणकारी। हाँ जी कुमकुम। कल्याणकारी। कल्याणकारी है, ड्रामा इसमें जो कुछ कल्याणकारी। होता है अच्छा होता है। और जब बुरा हो रहा है तो उसको अच्छा कैसे करेंगे? बाबा ने क्या बोला हुआ है, आपके सामने पहले कुछ भी बुरा हमने हो रहा है, आप ये फेथ रखो कि ये अच्छा ही है, तो वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले भी Because हमने इसको क्रॉस किया है, पार पहले भी किया है, हमने तो इसको क्रॉस किया है, It बिल्कुल। repeats itself every 5,000 years. 5000 years, यस। और ड्रामा में बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, सबके पार्ट नोंधा हुआ है।
सबका पार्ट फिक्स्ड है, ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। और ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बाबा ये भी तो कहते हैं मन मना भव के मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो, हाँ तभी बिल्कुल। इन सब बुराइयों पे तब विन करोगे। विन करोगे। ड्रामा में अगर कुछ मेरे को डिफिकल्ट सीन लगता है तो मन मना भव के मंत्र से मैं उसको क्रॉस कर सकती हूँ। हम्म तो इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी का कोई दोष नहीं, उसका भी रोल फिक्स्ड है। मैंने कुछ गड़बड़ की अपने पास्ट लाइफ्स में, इतनी सारी लाइफ्स में। अब कोई व्यक्ति मेरे सामने आया है एज अ चैलेंज, वो मेरे सामने कोई चीट कर रहा है या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, बैक बाइटिंग करता है, मेरे सामने स्वीट होता है या जो भी इस तरह की जो भी सारी बातें हैं, वो मेरे सामने चैलेंज आया है। क्यों? ताकि वो मेरा कामिक अकाउंट सेटल हो जाए। हम्म अगर मैं ये सोचती हूँ तो मैं फिर वो जो संतुष्टता की बात है, मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ। हम्म हम्म इफ आई स्टार्ट सेइंग व्हाई मी, रिजल्ट क्या होगा? और बढ़ नॉट, जाएगा। Another account. आई विल और असंतुष्टि। कंप्लीट अनदर कर अकाउंट, लेंगे। Add on. बिल्कुल। Add on to the account. हाँ, और क्रिएट कर एब्सोल्युटली, लेंगे। आई एड ऑन टू द अकाउंट, हम्म है ना। अभी मेरी तबीयत खराब हुई, मैं कहूँ क्यों अभी खराब होनी थी, आज मेरे को ये करना था। हम ये सोचें, ये आया है जाने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग दैट कम्स इट कम्स टू गो। हम्म एवरीथिंग दैट हैपेंस इट हैपेंस, बट जो भी हो रहा है इट हैज कम टू गो अवे, गुड और बैड। ये भी एक रूल है। बिकॉज जो ड्रामा है, जो साइकिल है टाइम का, वो आगे चलता है, पीछे नहीं जाता। इट गोज फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड जा रहा है, ये सीन आना था, आके इसने खत्म होना है, फिर नेक्स्ट सीन जैसे एक प्ले में होता है, अभी ये होना है, अभी ये होना है, फिर ये होना है, वो पूरी एक स्टोरी की प्रोग्रेशन होती है, आगे चलता है ना, वो पीछे थोड़ी जाता है। सेम वे, ठीक है। फिर वशीकरण मंत्र को लेते हैं। वशीकरण का मतलब वश में करना। किसको वश में करते हैं? मन को. मन को। मन को, या बोले माया को, या बोले विकारों को, नेगेटिव एनर्जीज को। तो वश वश में कैसे होते हैं? जैसे दुनिया में एक वशीकरण मंत्र होता है, वो भक्ति मार्ग वाला, मुझे उसके बारे में पता नहीं, बट आई नो इट एग्जिस्ट। और वशीकरण, कोई अंगूठियां पहनते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होती हैं चीजें। तो काबू में लाने के लिए. काबू में लाने के लिए, किसी और व्यक्ति को काबू में करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। Oh तो my God. अगर कोई मंत्र वशीकरण है तो ये तो वो तो नेगेटिव चीजें हैं, ये पॉजिटिव। तो हम वश में किसको कर रहे हैं? मन को, मन को. सारी नेगेटिव आत्मा को एनर्जीज। एक्चुअली मन मना भव का मंत्र है ना। हाँ जी। तो मतलब मन को वश में किया। मन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है आज की डेट में? वाइसेस, विकार। तो सारी नेगेटिव एनर्जीज को वश में करके वर्च्यूज में कन्वर्ट करने वाला। हम्म और कैसे होता है? मतलब मन मना भाव का मतलब मन से अपने को आत्मा सोचा और परमात्मा को याद किया। जैसे ही अपने को आत्मा सोचा तो क्या हुआ? क्या होना? जैसे मोमेंट आई आई फील आई एम अ सोल, क्या फीलिंग अपने आती है? पे कंट्रोल आ जाता है ना। सारे वर्च्यूज इमर्ज हो जाती है। हाँ, Yes. अपने पे कंट्रोल आता है क्योंकि वर्च्यूज इमर्ज। हाँ जी नीलम इमर्ज मैम। होते हैं बिल्कुल। हाँ, यही कह रही थी जी, अपने गुण और शक्तियां याद आ जाती हैं। याद आ जाती है, वो इमर्ज हो जाती हैं। और हम्म फिर हमने उसको याद कर लिया जो सुप्रीम मोस्ट है। हम्म तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो उसकी एनर्जी मुझ में आ जाएगी। हम्म तो वाइसेस तो उस भगवान के सामने वो वाइसेस क्या है ना, चींटी भी नहीं है, राइट। तो सारा कुछ फिर खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उसको दूर कर दिया, उसको जला के राख कर देना। सपोज मैं बहुत गुस्से वाली हूँ और मैं शांति को यूज करती हूँ,
अब मैंने वो कहते हैं ना 21 डेज में आपका हैबिट बन जाती है, 63 डेज में पक्का हो जाता है। 63 डेज तक मैंने शांति को यूज किया, मैंने गुस्से को आने ही नहीं दिया, तो मैं तो परफेक्ट हो गई ना उसमें, है ना। तो अभी हम जितनी भी देर को, जो बाबा कहते हैं ना, जो कुछ होगा अचानक होगा, जितनी भी देर तक किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे फिर हम उसका स्वरूप बनेंगे। तो बाबा को याद करने के लिए भी क्या करना है, मेरी ये हैबिट हो जाए, कोई भी बात है बाबा बताओ ना। तो वशीकरण मंत्र का मनन चिंतन करना, हम्म, ठीक है। बाबा ने वही कहा कि इसका जाप नहीं करना है, इसका उसको अर्थ सहित औरों को भी समझाना है। मतलब उस मेरी कॉन्शियसनेस में ये हो कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। निरंतर। जैसे अभी मेरी कॉन्शियसनेस में है कि माय नेम इज रचना, मेरी कॉन्शियसनेस में है हु इज माय फादर, हु इज माय मदर इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, वो मेरी कॉन्शियसनेस से जा ही नहीं सकता, इट इज देयर। किसी और को कोई रचना बुला रहा है ना, तो भी मेरा इफ समबडी इज कॉलिंग समबडी रचना, मेरा सिर घूम के उस तरफ जाएगा कि मेरे को तो बुलाया। इतना ज्यादा अंदर फिक्स्ड है, उसी लेवल का अंदर मेरे फिक्स्ड हो कि मैं हूं ये पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरा बाबा कौन है, मेरा पिता कौन है, हु इज माय फादर, ये मेरे अंदर समाया हुआ है। और बाबा ने और क्या क्या बताया। अच्छा ये बताओ सत्यों के लिए आज क्या क्या बताया, कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई। और जैसे जैसे कोई पॉइंट बोलेगा उसको विजुअलाइज करेंगे। मैं सत्य का एक सीन भी निकाल देती हूँ आपके लिए। सतयुग में एक ही भाषा होती है। एक ही भाषा होती है, और बताओ। सुख शांति। सुख सुख शांति होती शांति। है, और बताओ। एक ही देश। दुख का नाम निशान नहीं है। तो बिल्कुल, और हेल्थ, ये वेल्थ, सनातन देवी धर्म हैप्पीनेस। है ना, हाँ, हमारा सनातन धर्म है, इसमें सब अच्छा ही होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि मीन्स जो बिगनिंग में आता है, सनातन मीन्स प्योर, देवी देवताओं का धर्म मीन्स सारी वर्च्यू से फुल, वो वाला धर्म। यस। हाँ, मैंने आपके लिए सत्यों का सीन। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ हाँ होता जी, है। और बताओ, बहुत कुछ प्योरिटी बताया। सबसे बड़ा, एटमॉस्फेयर कितना क्लीन है। क्लीन है जी। आयु और बहुत बड़ी है आनंद में क्योंकि रहते हैं। पवित्रता है। आयु अकाले बढ़ी है मृत्यु क्योंकि नहीं है। प्योरिटी है, बिल्कुल। हाँ जी विनय बहन बताइए। हेल्थ, वेल्थ, कि हैप्पीनेस। हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंद में रहते हैं, और बताओ। बाबा ने आज बहुत कुछ बताया। फुल कोई वहां एज। पर बूढ़ा नहीं होता। हाँ, कोई वहां फुल बूढ़ा एज नहीं होती होता। है, बूढ़े तक कोई मरते नहीं। हाँ, अकाले मृत्यु नहीं होती, यहाँ मृत्यु अनटाइमली नहीं। डेथ होती है ना, वहाँ अनटाइमली डेथ होती नहीं, इट्स नॉन हाँ, एग्जिस्टेंट। पैराडाइज जैसा होता है, सुख और शांति होती है। पैराडाइज जैसा होता है, पैराडाइज होता है, जैसा नहीं, पैराडाइज होता हाँ, पैराडाइज ही है होता ना। है। अच्छा, और बाबा ने बोला झाड़ बिल्कुल छोटा होता है, मतलब वेरी फ्यू सोल्स, ओनली 9 लाख पीपल। और क्या बोला बाबा ने, बोला एवरीथिंग न्यू होता है, धरती न्यू, एवरीथिंग रिजुविनेट हो चुकी है ना। और सब कुछ रियल होता है, नो इमिटेशन। बाबा ने बोला ना, इमिटेशन तो निकलेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। इमिटेशन यहाँ पे है, डायमंड का इमिटेशन है, यस, यस। है ना। रियल गोल्ड का इमिटेशन है, Yes, रियल सिल्वर का इमिटेशन है, हर चीज का इमिटेशन है। पता ही नहीं चलता हम इमिटेशन ले रहे हैं कि वो रियल वाला ले रहे हैं। तो बाबा ने बोला, और ये अगर देखो ना, डीप अगर जाओ, सब अपने रियल स्वरूप में है, इसलिए ये सब है। तो जब मैं आत्मा अपने रियल स्वरूप में हूं, तब पैराडाइज है। तो वो पैराडाइज मुझे अपने अंदर यहाँ पर क्रिएट करना है ना। इसलिए वहां पर और साइंस भी एडवांस हो एडवांस गई। होती है, नो पोल्यूशन विद साइंस। यहाँ तो हम गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं पोल्यूशन हो रही है, और वहां जो कुछ भी चलता है विदाउट गिविंग, लेटिंग आउट एनी नेगेटिव एनर्जीज अराउंड ना, पोल्यूट नहीं करते एटमोस्फेयर को। और वहां बाबा ने बोला हर चीज सतो प्रधान है ना, तो सोना कितना अथाह है, मिट्टी में भी सोना होगा, इतना, है ना। झूठी चीजें होती नहीं,
है ना। ये जो साइंटिस्ट है ना, बाबा ने बोला ये होशियारी लेकर ये वहां पर जाएंगे सतयुग में, बिल्कुल रिफाइंड चीजें होंगी, है ना, बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यहाँ तो हम कहते हैं ना 1 कैरेट 2 कैरेट 5 कैरेट, वहां ऐसे जैसे कोहिनूर हीरा बाबा कहते हैं आज की मुरली में नहीं है, पर बोलते हैं वो भी उसके उनके सामने कुछ नहीं। हम्म? और हेलीकॉप्टर्स क्या बोला, फूल प्रूफ होंगे, एवरीथिंग इज फुल प्रूफ। एक छोटा बच्चा, दादी गुलजार कहती हैं कि उन्होंने देख, उनको तो विजन्स आते थे ना, शी इज जस्ट 6 years old गोइंग टू स्कूल एंड शी इज राइडिंग हर ओन प्लेन, और कहते हैं उसमें ज्यादा बटन नहीं होते, ऊपर उठो नीचे उठो लेफ्ट जाओ राइट जाओ बस। यहाँ तो हमारे प्लेन्स में कितना सिस्टम है उसको समझने के लिए, है ना। और उसको क्या बोलते हैं, सचखंड। सचखंड का मतलब जब मैं आत्मा अपने रियल स्वरूप में हूं ना। और सतयुग में बाबा ने ये भी बोला कोई कीड़े जैसी चीजें होंगी नहीं, जानवर भी वहां पे सुखदाई होंगे, रैट्स स्नेक्स ऐसी चीजें जो हार्म करें, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, दे आर क्रिएटेड विद आर नेगेटिव थॉट्स। कितने थॉट्स के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा अब और बताओ, और क्या बोला बाबा। आज बाबा ने कहा मैं तो सबको ले जाने आया हूँ, पर हाँ जो मुझे याद करते हैं मेरे साथ रहते हैं वो फिर ऊंच पद पाते हैं। जाएंगे सब, कोई योग से और कोई भोग से। भोग से। तो जो योग से जाएगा उसको दुख नहीं सहना पड़ेगा, जो भोगेगा फिर जो भी उसका है कार्मिक अकाउंट उसको भोगेगा। और फिर श्री कृष्ण और बाबा के लिए बताया ना, कृष्ण क्या बताया कि गीता का भगवान कृष्ण को बोल दिया। कृष्ण है, उनको भक्ति मार्ग में ये नाम दे दिया गया ना। कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया, और क्या बताया, और क्या क्या बातें उल्टी सीधी बता दी हैं, कि वो हजारों सूर्यों से भी तेज, कि भाई अर्जुन ने कहा बस करो बस करो। बाबा की लाइट ऐसी नहीं होती जो 1 सेकंड को भी किसी को परेशान करे। तो एक्चुअली सिंबॉलिक क्या है, हजारों सूर्यों से तेज, मतलब उसके गुण जो हैं शक्तियां वो अनलिमिटेड है। और उसने अपना निराकार स्वरूप दिखाया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं असल में ये हूं। तो जब मैं निराकार स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी तब मैं सारे विकारों को विन कर लूंगी। बात ये, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी, पवित्रता इक्वल्स टू तंदुरुस्ती। जितनी प्योर आत्मा है उतनी हेल्दी होती जाएगी। पुराना कार्मिक अकाउंट तो फिनिश करेंगे, है ना। अब कोई सोचे अब मेरे को इतनी सारी बीमारियां, मैं इतनी इम्प्योर हूं, नहीं, मैं बिल्कुल हमने बहुत कुछ किया है इतने 63 जन्मों में, कुछ कुछ किया है हमें याद नहीं है, किसी को धक्का दे दिया जाते जाते, हमें कई बार पता भी नहीं होता, अनजाने में बहुत कुछ कर दिया, वो कलेक्टिवली अब फिनिश होना है ना, तो वो हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे नहीं सोचना हम कितने खराब हैं, पॉइंट ये है अब मैं अपने आप को प्योर बनाती हूँ तो मैं उसको क्रॉस कर लूँ, ठीक है। अपने लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने। बाबा कहते हैं तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। चलिए स्लोगन पढ़ेंगे। पढ़ो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, स्लोगन है मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। जब किसी से बहुत प्यार होता है तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर। या ज्यादातर सभी पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा बोलता है ना मम्मी आप वो बनाते हो ना, क्या पुडिंग बनाते हो, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्लीज बना दो। थके हैं बिल्कुल बैठे हैं कि अभी कुछ नहीं करना, हम कहेंगे अच्छा कोई नहीं बच्चा मैं बना दे। मोहब्बत में, हाँ। और कोई और आके बोले तो कहेंगे तुम्हें पता नहीं मैंने इतना आज काम किया, आई एम सो टायर्ड, डोंट टेल मी, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे से मोहब्बत है और तुम्हें मालूम है
कि मैं तुम्हारे को क्या बनाने आया हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूं। तो जो मैं कहता हूँ तुम करो, तो तुम्हें मेहनत नहीं फील होगी। क्योंकि जब प्यार में करते हैं तो मेहनत नहीं लगती, जब नहीं प्यार लगती। नहीं होता हम्म, तब वो हम्म, मेहनत लगती है ना। माँ बच्चे का एग्जाम्पल हमेशा इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक मदर ऑलवेज रेडी बच्चे के लिए Pure love. कुछ भी, प्योर लव, हम्म, हम्म। अनकंडीशनल लव। आजकल वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। Yes, absolutely. सो ये आज की मुरली रही, और वो जो हम कर रहे थे ना अव्यक्त वाली, उसको भी थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। थोड़ा हाँ सा जी। ही है, लेट मी जस्ट टेक इट आउट। हमने करा था क्या, मन मन जीत जगत जीत, मन को जीता तो खुद को जीता तो पूरे विश्व पर राज करेंगे। ये मेन बात तो यही थी, यही चल रही। फिर जो आगे जो बताया, मैं सिर्फ पॉइंट्स बता देती हूँ आपको, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो मुरली को भेजा है मेरे ख्याल रेनू ने दोबारा, नहीं तो भेज दीजिए, आज दोबारा से भेज देना मैंने रेनू। भेजा था कल। मैंने भेजा आपने है। भेजा, हाँ आपने हम्म, पॉइंट्स भी बनाकर भेजे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बाबा ने बोला कि जो मेरा संदेश है सबको सुनाओ, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं औरों को सुनाओ। हमने किस लिए सुनाना है, हमें एक बात याद रखनी है। किस लिए सुनाएंगे बाबा की बातें किसी को? सुख मिले। उसको सुख मिले। सुख मिले। अब हमने हाँ, इसलिए नहीं सुनानी ये बताने के लिए, देखो मैं कितना ग्रेट काम कर रही हूँ। नहीं नहीं, उसको अपलिफ्ट करना है। हाँ, मैं तो ज्ञानी तुम अज्ञानी, ऐसे वाला थॉट नहीं, कि हम्म, उसको भी अपलिफ्ट करना है। मैं भी तो ऐसे उल्टे सीधे काम करती थी, अभी भी करते हैं, कौन सा परफेक्ट हो गए हैं। तो मुझे दूसरे को अपलिफ्ट करना है, और याद क्या रखना है, भगवान का ज्ञान है, मेरा नहीं है, मैं नहीं। तो फिर बाबा ने बोला सबको वारिस बनाना है। वारिस किसको कहते हैं? वारिस कौन होता है, इनहेरिट कौन करता है? जो अच्छा। असली वाला बच्चा होता है। हम्म। और असली वाला जो बच्चा होता है उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए होता है ही, है ना। हम बाबा के वारिस बच्चे कब हैं? जब हम उसकी तरह हैं। तो औरों को वारिस बनाना मतलब खुद पहले वो ज्ञान का स्वरूप बनना, ज्ञान जो ज्ञान सुनाता है कि कितने प्योर बनना है, खुद बनना, फिर हम औरों को सुनाएं। और अपनी कमियां, जैसे हम कुछ भी सुना रहे हैं तो हमें पता है हम परफेक्ट नहीं है, बोलो बाबा आ जाओ आपने सुनाना है, तो हम जो सुनाएंगे उसका कहते हैं जैसे तीर लगेगा। ठीक है। फिर बाबा फॉरेनर्स के लिए को बहुत प्रेज करते हैं, क्यों? उनको डबल पुरुषार्थी बोलते हैं, क्योंकि एक तो फॉरेनर्स डिफरेंट कल्चर में रहते हुए इस ज्ञान को सुन लिया, अपना लिया, यूज करा। दूसरी बात, इतनी दूर से आते हैं, पूरा साल पैसे इकट्ठे करके फिर मधुबन में पहुंचते हैं। दे कलेक्ट मनी टू कम टू इंडिया थ्रू आउट द ईयर, कितनी मुश्किलें सह कर फिर वो यहाँ पे पहुंचते हैं। तीसरी बात, डबल फॉरेनर्स, जो हम डबल फॉरेनर्स उनको क्यों बोलते हैं वो भी बताती हूँ। फॉरेनर्स जो हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, और जो बाबा बोलते हैं उसको 100% करने का पूरा एफर्ट करते हैं। ऐसे नहीं दीदी को जाके बोलेंगे मैं तो सब कुछ कर दिया और करा नहीं, जितना किया जैसे किया बिल्कुल ऑनेस्टली बताते हैं। तो बाबा उनको इसलिए बहुत उनकी प्रेज करते हैं। अब हमारे को ये पता करना है कि डबल फॉरेनर क्यों बोला। हम सब जो इंडिया में है फॉरेनर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के, तो हम परम यहाँ धाम पर में। तो वो फॉरेनर हैं। डबल फॉरेनर्स क्यों होंगे? क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से भी बाहर है। तो इंडिया से बाहर है वो एक तरह का फॉरेनर, और फिर ऊपर से आए हैं परम धाम से, इसलिए उनको डबल फॉरेनर। ओके। बाबा ने ये बोला कि बाबा कहते हैं तुम जो जहां जो भी हैं वे अटेंशन देके टेंशन फ्री रहते हैं। बाप दादा खुश हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ पे अटेंशन है। अटेंशन टेंशन को समाप्त करता है। हम अटेंशन देंगे मैं कौन और मेरा कौन, तो हम टेंशन फ्री हो। टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है। फिर बाबा ने व्यर्थ के ऊपर भी बोला है, जो बाबा के आने पे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्पों को फिनिश करने के लिए क्या करना है? ज्ञान का चिंतन।
निरंतर जैसे चलता आज है। मुझे बाबा ने ये बोला है, व्यर्थ आ रहा है, अपने आप को सुनाओ कि आज बाबा ये बोल रहे थे, मैं ये कैसे सोच सकती हूँ। इतनी सुंदर बातें, व्हाई शुड आई गेट इनटू दैट। आप जैसे कहीं गए हैं, यू गॉन टू अ मॉल एंड यू गो टू अ रेस्टोरेंट, तो कोई आपको बोले यहाँ जा रहे हो, ये वाला खुला है, दिस वन इज बेटर, तो आप बेटर में जाओगे ना। तो अब इतने सारे यहाँ रेस्टोरेंट गुरु खुले हुए हैं, गुरु के नाम से रेस्टोरेंट खुले हैं, तो हमारे को सबसे हाईएस्ट मिल गया, तो हम उनके पास क्यों जाएंगे। राइट। तो फिर बाबा ने बोला, और जो बाबा के बच्चे बन गए, कोई विजिटर विजिटर नहीं, गेस्ट नहीं है, क्या है, अब हम मेरे घर के हो, मेरे बच्चे हो, अपने आप को इसका घर का समझना। और एक और बात पे अटेंशन दिलाया कि सबको परिचय देना, नहीं तो सब कहेंगे तुम्हें भगवान मिला था, हमें क्यों नहीं पता। एक ये बात, और जो कुछ होगा अचानक होगा, अचानक हो रहा है ना। आज की डेट में पोल्यूशन लेवल जो हुआ वो अचानक हुआ। तो बाबा कहते हैं अचानक के लिए आपको एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहना मतलब प्रिपेयर्ड। तो प्रिपेयर्ड रहने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुकाल की, बहुत देर की। तो हम कहें हम तो ज्ञान में अभी आए हैं, मुझे तो पता नहीं था। तो ज्ञान में अभी आए हैं, जिस डेट से ज्ञान में आए हो उस डेट से आपका एफर्ट शुरू हो जाए। तो अब भी का मैं एक सेकंड भी वेस्ट ना करूं, तो मैं अचानक के लिए रेडी हो जाऊं, है ना। जैसे अब विंटर आई है तो हम रेडी होते हैं ना, हमने इतने सारे गर्म कपड़े संभाल के रखे होते हैं, उनको धूप लगाते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। तो वही सब हमको अपने आप को यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है। अच्छा नीरू, ये पॉइंट्स भी डाल देना जी। हाँ जी। एंड हाँ जी। कंपाइल देम टुगेदर, कल वालों के साथ ये आज वाले ऐड कर देना, ठीक है। जी। चलिए, तो ये रही आज की मुरली और बाबा मिलन वाली मुरली, हमने उसको कंप्लीट कर लिया। मैं आपको चार्ट भेजूंगी, ठीक है। मैं चार्ट को आपको सुना देती हूँ और उसको हमने सबने करना है, ओके। चार्ट का मतलब क्या होता है, रात को चेकिंग, दिन में भी चेकिंग। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा रात को बैठकर अपने मन बुद्धि संस्कारों का दरबार लगाते थे। आज तो बाबा ने सिर्फ मन की बात की ना, तो हम अपने मन का दरबार लगाए, मतलब चेकिंग करें रात को, मैं कहाँ उल्टा सीधा हो गई। आई चेक इन द डे ऑल्सो, 5-6 टाइम्स इन द डे, मैं क्या सोच रही थी। क्योंकि रात को बैठोगे, नींद आ रही होगी ना, आधी चीजें याद नहीं होती। ये चेकिंग करना कि मेरा माइंड कहाँ कहाँ उल्टी जगह पर गया, फिर उसको रिप्लेस करेंगे विद सम एलिवेटेड पॉजिटिव थॉट फ्रॉम द मुरली, ठीक है। और ये जो बाबा ने हमें वरदान दिया है कि मन जीत जगत जीत भाव, ये हमारे को वरदान दिया। इस वरदान को मैं भेज रही हूँ आपको, 11 टाइम्स लिखना है। जो लिख सकते हैं लिख लें, किसी को आईज में इशू है वो नहीं लिख सकते तो 11 टाइम्स रिवाइज करें। लिखें तो बहुत अच्छा, लिखने से अच्छी प्रैक्टिस रहती है। फिर ये कि मैंने इस वरदान को, मन जीत जगत जीत को, मैंने दिन में जब भी कुछ आ रहा है मैंने उसको कैसे यूज किया। अगर मैं सपोज मेरे सामने कुछ आया, मैं तो मन को जीत नहीं पाई, अपने आप को पहले सिखाओ कैसे करना था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, सारा इंटरनल प्रोसेस है। और नेक्स्ट टाइम ये चीज आएगी तो मैं इसको ऐसे करूंगी। कोई सिचुएशन आ गई या ऐसे ही बैठे हमारा व्यर्थ चल रहा है, उसके ऊपर अटेंशन देकर उसको चेंज करना है, वर्क ऑन इट। एंड इफ वी हैव अ प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इट हियर, कि आ रहा है, मैं कर नहीं पाई, कर पाई, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। और अमृत वेला जब हम सुबह, जो जो भी आपका अमृत वेला अभी है, सपोज जो अमृत वेले उठ पाते हैं वेरी गुड, जो अभी तक नहीं उठ पा रही हैं, जब भी उठते ही आप गुड मॉर्निंग बाबा करते हो, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, जैसे भी बोलते हो। और उसके बाद बाबा से ये वरदान लेना है, मन जीत जगत जीत भाव, मन का मालिक बन
माया जीत भव, ऐसे करके वो वरदान आप उसको बार बार करेंगे, रट जाएगा। वो वरदान लेना है कि मैं उसका स्वरूप बनूं। मेरे को भगवान ने बोला तुम ये हो, मैं हूं ही। फिर एक और कि बाबा का परिचय दिया। परिचय देने के लिए, बाबा का इंट्रोडक्शन देने के लिए किसी को भी, जरूरी नहीं है मुझे कोई मिले जिसको मैं सुनाऊं, पर कोई किसी को ज्ञान की बातें सुनाकर उनकी सिचुएशन में उनकी मदद कर सकते हैं। वो भी चांस ना मिले, हम अपनी स्थिति अंदर से अच्छी बनाए, हमारी वाइब्रेशंस ऐसी हों जो दूसरों को लगे ना कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अपने ऊपर काम करना, मौका मिले तो किसी को सुनाना। क्या मैंने इस चीज को किया, मैं ये चार्ट ग्रुप में डाल भी दूंगी। सब अपने ऊपर हम काम करेंगे। बाबा की नेक्स्ट पधारवानी है 30 नवंबर को, तब तक हम अपने ऊपर काम करेंगे इस पर। फिर नई मुरली आएगी, फिर नई मुरली को देखेंगे। ठीक है, चलिए योग करें। आज योग का कर वशीकरण मंत्र, मनन चिंतन का। वशीकरण मंत्र मैंने एक और भी लिया था, ठहरो, लेट मी जस्ट सी। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इमिटेशन एंड रियल, हम्म, इसको भी ले सकते हैं। इमिटेशन मतलब झूठा, है ना? तो झूठ का तो बोलबाला कहाँ होता है? कलयुग में। एंड झूठ होता है तो झूठ लीड्स टू व्हाट? दुख। और सच को अगर हम देखें क्या है, सच तो ये है मैं आत्मा हूं ना। जैसे उस सच से मैं अवे चली जाती हूँ तो आई इनवाइट ऑल द ट्रबल, है ना? चलिए, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र कर लें। सारी बातों से फ्री हो जाएं और अपने आप को माथे के बीच एक चमकाता सितारा देखें। और अपने आप को इस स्वमान में स्थित करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं। मैं आत्मा हर गुण और शक्ति से फुल हूं। मुझे एक मेरा सुप्रीम फादर मिला, उसके साथ रहकर मैं संतुष्ट हूं। फुल्ली डीपली कंटेंटेड। मुझे सब कुछ उससे प्राप्त होता है। माथे के बीच मैं इन सुंदर संकल्पों से जगमगा रही हूं। और मेरा अविनाशी पिता, सदा का पिता, उसकी किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। जैसे ही स्मृति में वो आया, उसकी किरणें मुझ पर आ गई। बाहर की दुनिया में अशांति, दुख समाया हुआ है। ये बाहर की दुनिया से दूर मेरी अंदर की दुनिया, मैं जैसे ही इस अंदर की दुनिया में आती हूँ, मेरी स्थिति पावरफुल होती जाती है।
तो देखें अपने अंदर की दुनिया में क्या समाया है। मैं आत्मा कैसी हूं, अपने को देखें। एक एक गुण, एक एक शक्ति को अपने अंदर से इमर्ज होता हुआ फील करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. Om शांति शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om शांति
peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. अपनी सारी शक्तियां गुण इमर्ज करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाते हुए बाबा की किरणों को स्वयं में अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा इस बाहर की दुखदाई दुनिया को देख रही हूं। इन आंखों रूपी खिड़कियों को खोलें, बाहर की दुनिया को देखें कैसी है। इस बाहर की दुनिया पर रहम करते हुए इतना कुछ मुझे मिला, ये सब इस दुनिया से शेयर करें। फील करें हमारे माथे के बीच से, आंखों से, पूरे शरीर से जो प्राप्त हुआ वो सामने की ओर, बिल्कुल सामने आपके जा रहा है। इन द फ्रंट जो भी आत्माएं, नेचर, जीवात्माएं, उन्हें ये सब सुख, शांति, शक्तियां प्राप्त हो रही। इस क्षण में वे सभी सुख का अनुभव कर रहे हैं। अपने राइट की ओर टर्न कर जाएं अगर कर सकते हैं, और अब राइट की डायरेक्शन में इसी शक्ति को, इन वर्च्यूज को फैलाएं, चारों दिशाओं में फैलाएंगे। फिर से राइट को टर्न करें। एक बारी और। वापस। और अब हम अपनी ये स्थिति को बनाए रखेंगे कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं, उस सुप्रीम की संतान हूं। मेरा काम है जो मुझे मिल रहा है सबको देना है। इस देने के भाव को सारा दिन बनाए रखेंगे, और सारा दिन हम सब अपने मन की चेकिंग करते रहेंगे और मन को व्यर्थ से मुक्त श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स में रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। Also Saturday को I invite sometimes the meditation group. आप सब आइए मेरे यहाँ 11 in the morning. We'll have a nice chit chat about Baba's Gyan, and we'll do meditation also. 11 o'clock we'll start. By 12:30 we'll finish little Brahmbhoj, and then you can go. जो आ सकता है बहुत अच्छा, ठीक है। Saturday.
Saturday 11 a.m. Okay? हम्म, कई ओम जी कि जब ओम तक फिजिकली नहीं मिलते हैं ना तो थोड़ी कमी रह जाती है। हम्म, और जो भी यहाँ आसपास हैं आप सब जो यहीं रहते हैं, टुमारो इवनिंग 6 o'clock चीना रूपा, हाँ जी Savita, why don't you also come? You live right here. मी हाँ जी आप भी आई एम सॉरी दोनों मेरा ना साथ। हाँ जी हाँ कल मोस्ट प्रोबेबली कल है वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन। ओ तो मैं ऑल 2 द दिन से बेस्ट। जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो आज भी ब्लड टेस्ट और दूसरी चीजें हैं, तो ओके सॉरी मैं कोई बात अ, नहीं, कोई बात नहीं। आपका योगा सुन करना के इतनी खुश हुई थी योगा ना कि गाइड भी करना जाना चाहिए, बट एकदम ध्यान आया कि नॉट पॉसिबल, नॉट सो पॉसिबल, सॉरी। आई नो प्रॉब्लम। ठीक है, दीदी ऑनलाइन तो होगा ना ऑनलाइन कर देंगे आपके। हाँ हाँ ठीक है चलिए, हाँ ओम ओके शांति। ओम ओम शांति शांति ओम शांति।